दर्शकों के लिए जो डिजिटली अमर उजाला के, माय ज्योतिष के और जीवांजलि के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनके लिए एक बार फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि जब हमने इस कार्यक्रम को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बातें लिखी थी, सर मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं कि लोगों ने इस बात को बताया कि गिनीज बुक से लेकर तमाम बुक्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि संगम में डुबकी लगाने का भी कोई रिकॉर्ड बनना चाहिए। और अगर वो रिकॉर्ड बनेगा तो निश्चित रूप से उसके जो विजेता हैं वो कुछ देर में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर इस मंच पर होंगे। चूंकि आप फोन पर थे तो उस भूमिका को मैं एक बार फिर प्रस्तुत कर रहा हूं कि चाहे इस देश के पूर्व राष्ट्रपति आए, चाहे इस देश के रक्षा मंत्री आए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री आए, पूरी कैबिनेट आए या कोई भी आम शख्स हम जैसा भी अगर आपसे अनुरोध करे तो आप सिर्फ उसके अनुरोध को पूरा नहीं करते, बल्कि हर प्रयागवासी जो कहता है कि जैसे प्रयाग के लोगों का हाथ पकड़कर आप उनका साथ देते हैं, वो संगम तक आप सबका साथ देते नजर आते हैं, चाहे देश के प्रख्यात कवि हो, चाहे देश के प्रख्यात गणमान्य नागरिक हो, कोई भी हो। एक मेजबान की भूमिका जो आप निभाते हैं प्रयागराज के तौर पर, आज हमको शुभ अवसर मिला है कि आपके ही नगर में, आपके ही शहर में और 144 सालों में आयोजित होने वाले, लगने वाले इस अनूठी बेला में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें हम आपका आतिथ्य कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद नंदी जी इसमें पधारने के लिए। थोड़ी सी कार्यक्रम की हम रूपरेखा आपको बताएं तो हम सभी के बीच में जो एक कार्यक्रम है इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि सरकार ने भी कहा था कि महाकुंभ तो एक आयोजन है, लेकिन हमको अलग अलग तरीके के कुंभ के आयोजन करने चाहिए। पर्यावरण कुंभ हो, विचार कुंभ हो, इस तरीके के अलग अलग आयोजन अलग अलग संस्थाएं लगातार कर रही हैं। इसमें हमने भी एक अनूठा प्रयास किया है कि हम ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव का आयोजन करें। आदरणीय जीडी वशिष्ठ जी का भी मंच में थोड़ी देर में आगमन होगा। अभी सभागार में आपका आगमन हो गया। बहुत बहुत स्वागत अमर उजाला, माय ज्योतिष और जीवांजलि परिवार की ओर से। आपसे तो कई सारे ऐसे सवाल हैं महोदय जो थोड़ी देर में हम इस मंच के जरिए जानेंगे और उन सभी से जवाब लेंगे। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि एक छोटी सी भूमिका कि क्यों हम इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित कर रहे हैं। जब एक महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी के संगम पर हो रहा है, एक अपील की गई थी तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर साधु संतों के जरिए कि महाकुंभ की ये बेला अनवरत चलनी चाहिए, अलग अलग कुंभों के आयोजन होने चाहिए, विचार कुंभ हो, पर्यावरण कुंभ हो, अलग अलग तरीके के कुंभ हो, युवा कुंभ हो। प्रयागराज में तो पिछले 1 साल से तमाम अलग अलग अवसरों पर अलग अलग कुंभ के आयोजन हो रहे हैं। हम नंदी जी के सोशल मीडिया को अगर देखें तो आप तो ऐसे कई सारे कुंभों के हिस्से भी बन चुके हैं। तो हमें भी लगा कि अपनी ओर से एक प्रयास करते हुए एक ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन हो, क्योंकि जिस महाकुंभ का पूरा आयोजन एक ज्योतिषीय खगोलीय गणना के आधार पर प्रयागराज में एक निश्चित तिथि पर होता है, वहां पर यह बड़ा जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि उन गूढ़ रहस्यों को भी हम समझें। अब हम इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की ओर बढ़ेंगे और जैसा कि सनातन धर्म में सदैव कहा जाता है, सदैव माना जाता है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा, साथ ही साथ मंच पर अपने सहयोगी सुप्रिया को भी आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव प्रयागराज की धरती है, जहां लाखों करोड़ों लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज की धरती वैसे ही पवित्र और पावन मानी जाती है, लेकिन इस वक्त ये ज्यादा पवित्र इसलिए है क्योंकि हम रोज लाखों संतों की वाणी यहाँ सुन रहे हैं। लाखों लोग दूर दूर से आके प्रयागराज संगम में डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही साथ ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव का यहाँ होना और तमाम ज्योतिषाचार्य यहाँ इकट्ठे होना एक पावन अवसर है। राह में भटकने वालों को जो राह दिखाए, कर्म और भाग्य का सही अर्थ समझाए। ज्योतिष का यह विज्ञान सदियों पुराना है, जो भविष्य के द्वार खोल दे और हमें सही मार्ग दिखाए। यहाँ मौजूद सभी आदरणीय अतिथिगण, विद्वान जनों, देवियों और सज्जनों, मैं सुप्रिया शर्मा नौटियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अमर उजाला, माय ज्योतिष और जीवांजलि द्वारा इस भव्य आयोजन ज्योतिष महाकुंभ में यह महोत्सव न केवल ज्योतिष के गहन रहस्यों को समझने का अवसर सबको प्रदान करेगा, बल्कि हमारी आध्यात्मिक धरोहर, वैदिक परंपराओं और विज्ञान को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अद्भुत मंच बनाएगा।
आज के इस पावन अवसर पर हम सभी उन महान ज्योतिष विद्वानों को याद करेंगे जिन्होंने ज्योतिष को आगे बढ़ाया है और अब तक उसे संभाल कर रखा है। हमारे साथ माननीय अतिथिगण मौजूद हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। वे ज्योतिष महोत्सव में यहाँ पधारे। ज्योतिष महोत्सव हम शुरू करेंगे। मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी अपने सहयोगी उत्कर्ष जी को। बहुत धन्यवाद सुप्रिया, और दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देर के इस मंच को सम्मानित करने के लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से आपसे आग्रह कि आप आए, मंच पर अपना स्थान लें। साथ में आदरणीय जी डी वशिष्ठ जी, आप भी आए, मंच पर अपना स्थान लें। आदरणीय आचार्य आनंद जी, आप भी मंच पर आए। आदरणीय विजय त्रिपाठी जी, संपादक अमर उजाला लखनऊ, आपसे भी आग्रह, आप मंच पर अपना स्थान लें। आदरणीय जयदीप कर्णिक जी, संपादक अमर उजाला डिजिटल, आपसे भी आग्रह कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय संजीव अग्रवाल जी, आपसे भी आग्रह। हम सभी जानते हैं कि एक भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार जिसमें अपना पूरा सहयोग दे रही है, महाकुंभ का यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि एकादशी का पर्व भी है, ऐसे पर्व में हमारे कुछ अतिथि जो मंच पर देर से पहुंचे, उन तमाम रास्ते में आने वाले दुर्गमों को हम समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा भी गया है कि महाकुंभ का फल अगर इतनी आसानी से मिल जाता तो फिर वो सबके भाग्य का हिस्सा होता। शायद हम सभी का भाग्य आदरणीय नंदी जी जैसा है नहीं है कि हम इतनी बार महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर उस संगम स्नान का अवसर पा सकें। तो इनके साथ मंच जब साझा कर रहे हैं, मैं एक संचालक की भांति भी मान रहा हूं नंदी जी की, जितनी डुबकी आपने लगाई है जब आप इस मंच पर आ गए हैं, कुछ पुण्य आपने जब यहाँ से मंच को साझा किया, हम सभी ने पा लिया है। और हमारे तमाम वो दर्शक जो ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, और वो तमाम हमारे अतिथि जो आज इस सभागार में धीरे धीरे आते जा रहे हैं, क्योंकि उन व्यवस्थाओं को भी हम एक तरीके से उनकी तारीफ ही करते हैं, जिनके कारण आज उन तीर्थ यात्रियों की सरकार पहले चिंता कर रही है जो एकादशी के पर्व पर दूर दूर से पैदल आ रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि हमें कुछ देर हुई, लेकिन ये जरूरी था कि वो स्नान, वो पुण्य फल बड़े आराम से होते रहें। बिना किसी देर के अब मैं स्वागत की कड़ी को शुरू करता हूं, और आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय विजय त्रिपाठी जी से, संपादक अमर उजाला लखनऊ, कि वो आदरणीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत करें श्रीफल एवं तुलसी के। कर दिया, वो कर दिया। आदरणीय जयदीप जी, आप अंग वस्त्र देकर, शॉल देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मैं विजय जी से आग्रह करूंगा कि मंचासीन अतिथियों के आदरणीय जी डी वशिष्ठ जी का भी आप स्वागत करें। आचार्य आनंद जी का भी स्वागत करें, आपसे अनुरोध। मंच पर आसीन संजीव श्रीवास्तव जी के भी स्वागत के लिए आग्रह। विजय जी, आपसे अनुरोध।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिना किसी देर के, जैसा मैंने कहा कि हम इस मंच के जरिए एक दुर्लभ अवसर के साक्षी बन रहे हैं, और अवसर ये कि आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी प्रयागराज से ही हैं। और हम सब जब प्रयागराज आते हैं बतौर मीडिया कर्मी या बतौर आम नागरिक भी, हमने देखा है कि इस नगर में जितनी व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई हैं, आपके परिवार के द्वारा की गई हैं, क्योंकि मैम भी हम जानते हैं कि वो भी इस नगर की सेवा में हैं, तो हम सभी अतिथि हो जाते हैं। लेकिन मैंने जैसा पहले ही कहा कि एक दुर्लभ अवसर है कि आज आप ही के नगर में हमको आपके आतिथ्य का मौका मिला है। बिना किसी देर के स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जयदीप कर्णिक जी की, संपादक अमर उजाला डिजिटल। इस कार्यक्रम में आप सभी मंचासीन अतिथियों के और इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखते हुए आप स्वागत भाषण के लिए। मां शारदा के चरणों में सादर नमन करता हूं। और तीर्थों का भी राजा कहा जाता है, ऐसी राज प्रयाग नगरी को भी मैं नमन करता हूं। कुछ पिछले जन्म के पुण्य कर्म होंगे, कुछ अभी के कर्म होंगे, जो हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस पवित्र वेला में जो अमृत वर्षा इस धरती पर हो रही है, जो इसका आचमन करने के लिए लोग कहां कहां से चले आ रहे हैं देश दुनिया से, वैसे समय में उस महाकुंभ में हम ज्योतिषियों का महाकुंभ कर रहे हैं। आदरणीय नंदी जी, हमारे विशिष्ट अतिथिजन जीडी वशिष्ठ जी, आचार्य आनंद जी, संजीव अग्रवाल जी, और ऐसे बहुत सारे लोग, अनिल वत्स जी, लूथरा जी, और तमाम ज्योतिष जो हैं, क्योंकि आज एकादशी, सप्ताहांत और अन्य बहुत सारे संयोगों की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है, तो वो जहां पर कैंप में रुके हैं वहां से सारे साथी यहां नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री का आगमन होना है, इसलिए नंदी जी की ऐसी व्यवस्था है, इसके बाद में उनकी उपलब्धता हमें नहीं हो पाती, तो हमने सोचा कि विधिवत इसका उद्घाटन कर ले। लेकिन जो ज्ञान चर्चा होनी है, असल में सच का जो अमृत कुंभ है, वो जिस तरह के हमने वर्णनों में सदियों से पढ़ा है वैसा छलका या नहीं छलका, लेकिन भारत भूमि में ज्ञान का अमृत कुंभ जरूर छलका है, और इसीलिए हम ज्ञान गुरु रहे हैं और विश्व गुरु रहे हैं। और ज्ञान गुरु और विश्व गुरु के उस पुराने अस्तित्व और वैभव में खोए रहने की बजाय इस आधुनिक दुनिया में, इस आधुनिक समाज में कैसे वापस उस ज्ञान का आचमन कर कर, उसको अर्घ्य देकर, उस ऋषि मुनियों की तपस्या को फिर से अपने प्रयत्नों से, अपने ज्ञानार्जन से जीवंत करके हम आगे बढ़ाएं, इसी प्रयत्न का एक हिस्सा है आज का ये ज्योतिष महाकुंभ। अमर उजाला से आप सभी भली भांति परिचित हैं। जैसे देश आजादी का अमृतोत्सव मना रहा था, उसी समय अमर उजाला ने भी आजादी का अपनी स्थापना का अमृतोत्सव मनाया। 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली, और 18 अप्रैल 1948 को आजादी के उसी जुनून में पत्रकारिता की अलख, पत्रकारिता की मशाल जगाए रखने के लिए मुरारी लाल जी माहेश्वरी और डोरी लाल अग्रवाल जी ने अमर उजाला की आगरा से शुरुआत की। और ये दोनों ही अपने उस नव चेतना, नवयुग और नौजवानी के दिनों में आजादी और भारत के नए निर्माण की उसी दीवानगी से इस अखबार की शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि वो किसी और अखबार में काम करते थे और उनको लगा कि इस अखबार में काम करते हुए हम अपने उस सपनों के भारत को नहीं गढ़ पा रहे हैं जो हम बनाना चाहते हैं। और इसीलिए इन दोनों ने अमर उजाला की स्थापना की। 75 वर्ष की इस यात्रा के आप सभी साक्षी हैं। 7 से ज्यादा राज्य और 22 से ज्यादा संस्करणों के साथ अखबार 75 साल से पत्रकारिता में विश्वास की परंपरा, पत्रकारिता में शुचिता के अपने धर्म को निभा रहा है। और जिस तरीके से ये यात्रा पूरी हुई है, उसमें आधुनिकता के साथ हम कदम होने का प्रमाण यह है कि जब लोग डिजिटल के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, तब अमर उजाला का अखबार डिजिटल पर आया, और वहां से इस यात्रा को शुरू करके अमर उजाला ने डिजिटल पर भी तेजी से अपना प्रचार प्रसार किया। नंदी जी और अन्य विशिष्ट जनों को बताना चाहता हूं कि अखबार के अपने प्रसार के अलावा भी हम डिजिटल में उन सभी राज्यों में मौजूद हैं जहां से अखबार प्रसारित नहीं भी होता है, लेकिन हमारे पाठकों का प्रेम है जो हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी अपने संवाददाताओं और साथियों के माध्यम से लगातार खबरें दे रहे हैं।
और इन खबरों की पठनीयता देश में नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा है। जब हम अमर उजाला की मेन हमारी मुख्य वेबसाइट है उस पर लगातार कवरेज देते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि लोग खबरें पढ़ते हैं, तरह तरह के अन्य विचारों को भी पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ते हैं वो अपने आप में हमें ये बताता है कि भारत के जनमानस की रुचि किन विषयों में है। नवीन जी भी आ गए, मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं। हमारे प्रयागराज के संपादक हैं, नवीन जी का भी कार्यक्रम में स्वागत है। मंत्री जी पहले आ गए, आज उल्टा हो गया और वैसे ही हुआ जैसे फिल्मों में होता है, मंत्री जी आए उसके बाद चेकिंग हो रही थी, मंत्री जी स्क्वाड वाले बाद में आए। तो यहाँ के मंत्री जो हैं खबरों से भी तेज हैं। ताली बजा दीजिए भाई नंदी जी के लिए। हमारे जो बहुत सारे और विशिष्ट अतिथिगण हैं वो भी मुझे लगता है कुछ देर में सभागार में होंगे। हमारे साथी उनके लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं। आज भीड़ के कारण थोड़ा जाम ज्यादा है, उनकी दिक्कतें हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अखबार में भी ज्योतिष छपता रहा है शुरू से। धर्म अध्यात्म पर कभी सप्ताह में एक पेज आ जाएगा, कोई परिशिष्ट आ जाएगा, लेकिन जब आप डिजिटल पर जाते हैं ना तो आपको पाठकों की रुचि का सीधा सीधा पता लगता है। कौन क्या पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कितनी देर उस पर ठहर रहा है, किस शहर से किस जगह से पढ़ रहा है। और हमने जब इन रुचियों को देखा, वशिष्ठ जी और नंदी जी, तो हमको लगा कि अपनी वेबसाइट में केवल एक धर्म का या ज्योतिष का सेक्शन बना देना पर्याप्त नहीं है। ये उन करोड़ों भारतवासियों के लिए जिनका इस सनातन संस्कृति में, इस विज्ञान में उनकी अभिरुचि है, उनके साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन मूलतः हम अमर उजाला पर खबरें देते हैं, खबरों के साथ हम ज्योतिष देते हैं, लेकिन ज्योतिष अपने आप में बहुत व्यापक है और धर्म और अध्यात्म तो उसके भी व्यापक है, उसका कुंभ सबको समेटे हुए है। तो इनके दो दो कलश अलग से स्थापित करने होंगे। तो इसलिए पहला कलश हमने स्थापित किया माई ज्योतिष नाम से, मतलब मेरा ज्योतिष, और उस पर हम ज्योतिष से संबंधित सारी चर्चाएं, सारी बातचीत करते हैं। और उसको अमर उजाला से इतर हमने खड़ा किया 3-4 साल पहले। इसको नंदी जी जब हमने खड़ा किया तो हमको एक और विचार आया कि ज्योतिष के अलावा धर्म और अध्यात्म इतना व्यापक विषय है, हजारों सालों पुरानी संस्कृति है, पर उसको लेकर कोई एक ऐसा ठिकाना नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है पर जहां पर इस सारी जानकारी को एक साथ हम समेट सकें। और खास तौर पर डिजिटल मीडिया के प्रादुर्भाव के बाद क्या हुआ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ गई, फेसबुक यूनिवर्सिटी आ गई, हर किसी के पास ज्ञान है, हर किसी के पास फॉरवर्डेड मैसेज है, लेकिन तथ्य और प्रामाणिकता नहीं है। और खास तौर पर जब सनातन धर्म की संस्कृति की बात होती है तो लोगों को शायद 4 वेद 18 पुराण ये भी ढंग से नहीं, और उसके आगे तो बिल्कुल ही नहीं पता, और व्हाट्सएप पर जाने क्या क्या आता है। तो हमको लगता है कि एक मीडिया हाउस के रूप में अमर उजाला की जिम्मेदारी थी कि हम ऐसा वेब डेस्टिनेशन बनाएं जहां पर धर्म अध्यात्म को लेकर प्रामाणिक जानकारी हो, विद्वत जनों द्वारा हो, शोध रिसर्च के द्वारा उसको हम प्रमाणित करके वहां प्रकाशित करें। और उसके आगे इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए हैं। कोई उनको बाबा कहता है, कोई ज्ञान प्रदान करने वाला कहता है, कोई कहता है कि उनका अपना कल्ट है, जो नया शब्द है कल्ट है। अब वो चाहे बाबा रामदेव के माध्यम से आ रहा हो, जग्गी वासुदेव के माध्यम से आ रहा हो, आचार्य जी के माध्यम से आ रहा हो, बहुत सारे आचार्य हो गए, लेकिन इन सबको एक जगह पर लाने वाला और इन सबको छान कर ज्ञान को सही तरीके से प्रस्तुत करने वाला कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो इसीलिए इस ज्ञान के अनुष्ठान के लिए हमने जीवांजलि नाम से एक और वेबसाइट शुरू की। और इसके नाम का बहुत लोग कहते हैं डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है, शब्दकोश में जीवांजलि नाम से कोई शब्द नहीं है। पर जब हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि महर्षि पतंजलि और उन्होंने योग सूत्र दिए और उस वजह से पतंजलि नाम से हर कोई परिचित है, लेकिन हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो वो तो अपने आप में एक, तो हमने सोचा हम क्या नाम रख सकते हैं। तो हमने सोचा कि भारतीय संस्कृति के सारे ज्ञान के अनुष्ठान को अर्घ देने की, हमारी जो इस जीवन परंपरा को अर्घ देने की जो हमारी कोशिश है, उसको जीवन को अर्घ देने की कोशिश है, उसको जीवांजलि कहा जाए, इसलिए जीवांजलि.com की शुरुआत की। और अभी मैं आचार्य आनंद से सभागार के बाहर चर्चा कर रहा था, तो मुझे देखिए इसीलिए ज्ञानियों से, विद्वानों से सत्संग करना चाहिए कि आपका ज्ञान बढ़ता है। तो ये उन्हीं का एक और बताया हुआ आशय है जिसको मैं मंच से आचार्य जी की स्वीकृति से रख रहा हूं। उन्होंने कहा आपने जीवांजलि नाम रखा है, हम महाकुंभ में, कुंभ नगरी में हैं, हम ये कह रहे हैं कि 12 साल में कुंभ होता है, लेकिन 144 साल में बृहस्पति का जब पूरा चक्र होता है तो वो एक दुर्लभ संयोग आता है। हमारे पहले की 3 पीढ़ियों को ये पुण्य नहीं मिला है,
हमारे आगे की 3 पीढ़ियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति से वो जुड़ा है और बृहस्पति जीवन से जुड़े हैं। अगर बृहस्पति नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा धरती पर, और जीव का मतलब बृहस्पति होता है। जीव बृहस्पति से सीधा जुड़ा हुआ है और इसलिए जीवांजलि में वो जीव स्थापित। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्याख्या मुझे लगी, इसलिए मुझे लगा उसको मैं प्रस्तुत करूं। तो ये दोनों जो हमारे उपक्रम है, दोनों वेबसाइट है, उसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि ज्योतिष, अब हमने आज बहुत सुंदर सत्र रखे नंदी जी, अब आपको थोड़ा जाना है सीएम वाले कार्यक्रम में, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या ज्योतिष सचमुच विज्ञान है, इसमें विज्ञान और अंधविश्वास में अंतर कहां से होगा। लोग इसमें इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि और कुछ नहीं सोच पाते। वास्तु क्या है, टैरो क्या है, इन सारे विषयों को संजोते हुए हमने दिन भर ज्ञान के इस महाकुंभ को यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अमर उजाला के विभिन्न चैनलों पर ये लाइव जाएगा और इस कंटेंट को फिर आगे भी हम चूंकि डिजिटल पर हैं तो लगातार अलग अलग रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो यात्रा है यहाँ सीमित नहीं रहेगी। वैसे ज्योतिष महाकुंभ की यात्रा अमर उजाला की पुरानी है, देहरादून में लगातार हम इसको करते रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि उसको एक वृहद स्वरूप में, व्यापक स्वरूप में, इस महाकुंभ के सुंदर संयोग का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इस मंच के सामने रखें। हम दिन भर में और बहुत सारे विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसा मैंने कहा कुछ कल देर रात में आए हैं, 3-3 बज गई लोगों को यहाँ पहुंचने में, उसके बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोगों का आना सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी देर में वो सारे विद्वान यहाँ पर होंगे जो मंच से अलग अलग चर्चाओं में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। ये सारा जो ज्ञान है इसको अच्छे से प्रस्तुत करें नए माध्यमों के साथ। मेरा हमेशा मानना है कि प्लेटफॉर्म बदल जाता है, ज्ञान तो वही होता है। जिस जमाने में ट्विटर और फेसबुक नहीं थे तब भी कबीर थे, तब भी सूर थे, तब भी गालिब थे, आज भी वो रिट्वीट होते हैं और रीशेयर होते हैं। रामायण की चौपाइयां तुलसीदास जी की या फिर महर्षि वाल्मीकि के जो श्लोक हैं वो क्यों आज भी हम लोग साझा करते हैं? क्योंकि वो ज्ञान है और ज्ञान शाश्वत है, और शाश्वत के इस ज्ञान के अनुष्ठान के लिए अमर उजाला ने ये मंच संजोया है। आप सब बहुत जतन से, बहुत प्रयत्न से, कुछ लोगों को कुछ कष्ट भी हुए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कुंभ जैसे जो समागम होते हैं वो वीआईपी कल्चर के लिए नहीं होते। वो भारत की संस्कृति को, उसकी धूल को माथे पर लगाकर उसके महत्व को समझने के अनुष्ठान होते हैं। कष्ट तो होता है, लेकिन इस कष्ट के बाद जो आनंद आता है वो उस रास्ते से गुजर कर मिलेगा, वो हेलीकॉप्टर में घूमकर या वीआईपी इसमें नहीं मिलेगा। जब आप इस भीड़ के रैले के साथ शामिल होते हैं तब सचमुच आपका स्नान हो रहा होता है। डुबकी तो केवल प्रतीक मात्र है। आइए हम सब ज्ञान की इस गंगा में इन सब विद्वानों के साथ डुबकी लगाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अमर उजाला परिवार की तरफ से, जीवांजलि की तरफ से और माई ज्योतिष की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम उस वक्त के इशारे को भी समझते हैं और आदरणीय मंत्री जी आपके इशारे को भी समझते हैं। आज ढेर सारे प्रायोजन है और जैसा मैंने कहा कि आप सबसे शायद बेहतरीन अतिथि, रिकॉर्डधारी शख्स जो सबसे ज्यादा प्रयागराज संगम में डुबकी लगा चुके हैं और आगे भी लगाएंगे। हम सबके नाम की भी आप लगाते रहते हैं, पूरे प्रदेश देश के नाम की भी आप लगाते रहते हैं। बिना किसी देरी के मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी को, और खास तौर पर एक लाइन कहते हुए कि इन्होंने जीवन में एक ऐसे वक्त का भी सामना किया है कि ये जानते हैं कि भाग्य, ज्योतिष, और जब भाग्य में कुछ लिखा हो तो वो कैसे नहीं मिटता। जब ईश्वर चाहता है, जब ईश्वर का वरद होता है तो कितनी भी प्रयास, कितनी भी कोशिशें क्यों ना हो, कुछ कैसे क्यों नहीं मिटता। हम सब ने आपके मुंह से वो कहानियां सुनी हैं। उस दिन को आप जिस तरीके से आम लोगों के लिए मनाते हैं वो हर साल तस्वीरों में देखा है। तो ऐसे मंच पर जिस पर आपका खूब विश्वास हो, आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हुए सहर्ष बहुत बहुत स्वागत सर। आप आमंत्रित है अपने शब्दों की। अमर उजाला द्वारा आयोजित ज्योतिष महाकुंभ में आए हुए मंच पर विराजमान अतिथि जी विशिष्ट जी, लाल किताब विशेषज्ञ श्री संजीव श्रीवास्तव जी ज्योतिष, श्री आचार्य आनंद जी, श्री विजय त्रिपाठी जी संपादक अमर उजाला, श्री जयदीप गणिक जी संपादक अमर उजाला डिजिटल,
श्री नवीन पटेल जी, संपादक अमर उजाला प्रयागराज, और यहाँ पर उपस्थित हमारी ज्योतिष भाई बहन, मैं आप सभी का आप सभी का, जितने यहाँ पर विद्वान ज्योतिष हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, और पूरा दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है। अमर उजाला के डिजिटल के सभी दर्शक, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जितने लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली पूरी टीम को, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हमारे शास्त्रों ने हमें वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद जैसे अनेकों बहुमूल्य उपहार दिए हैं। ज्योतिष शास्त्र उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म का मुहूर्त का बड़ा महत्व है। सनातन धर्म में मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हम मुहूर्त पर विचार करते हैं, और यह ज्योतिष विधा के बिना संभव नहीं है। कुंभ का आयोजन भी पूरी तरह से ज्योतिष गणना पर आधारित है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवै सब कोई। मतलब कि जब भगवान सूर्य मकर की राशि में प्रवेश करते हैं, तब सभी को तीर्थराज प्रयागराज आना चाहिए। ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थिति व्यक्ति और उनके जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव डालती है, यह प्रामाणिक बात है। और इसलिए ज्योतिष को अब ज्योतिष विज्ञान भी कहा जाता है। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी दादी अम्मा लेकर के आती थी कुंभ में। इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, छोटा सा था, तो पैदल पैदल चलते हुए सुबह वो निकलती थी तैयारी करके। तो भीड़ ज्यादा होने के कारण बल्ली की बैरिकेटिंग में ऐसे गोल गोल घुमाते रहते थे, कि घाट पर भीड़ लगी है तो लोग वहां ज्यादा पहुंचेंगे तो क्राउड हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो पैदल पैदल घूमते हुए शाम तक पहुंचते थे, स्नान करते थे। वहीं एक गुरु महाराज जी थे, रामदास। तो जैसे जो कल्पवासी रहते हैं, कल्पवास करते हैं, तो पुण्यवासी के दिन या जो भी पर्व होता है उस दिन अपने रिश्ते नाते या करीबी लोगों को बुला करके वहां पर कथा पूजन का भी आयोजन करते हैं। दिन भर वो व्रत रह करके, जैसा कि अभी हमारे भाई यहाँ पर अमर उजाला के संपादक महोदय कह रहे थे कि ये हेलीकॉप्टर उसका वीआईपी कल्चर नहीं। निश्चित रूप से जो कल्पवास करते हैं वही जमीन पर जो घास फूस का गद्दा बनता है उसी पर सोते हैं। और जब बारिश होने लगती है, टप टप पानी भी चूता है, तो जब पानी चूता है तो उस पर पहले पन्नी डालते हैं, फिर रजाई डालते हैं, रजाई के ऊपर फिर पन्नी डाल करके ओढ़ लेते हैं। अब बहुत कुछ बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2019 का जो कुंभ हुआ, उस पर लगभग 24 करोड़ लोग आए। वो जिस गांव से भी आए होंगे, जिस जिले से आए होंगे,
जिस शहर से आए होंगे पूरी दुनिया से लोग आए थे। उन लोगों ने जाकर के जब इसकी चर्चा की, दिव्यता की, भव्यता की, सुरक्षा की, स्वच्छता की, तो निश्चित रूप से इस महाकुंभ में जो 144 साल के बाद ये योग बना है और जो ज्योतिष ज्ञान जो हमें बताता है कि 144 साल के बाद ये योग आया है। जैसा भैया बता रहे थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका वो नहीं, और हमने अपने जीवन में भी इसको नहीं देखा। 144 साल के बाद ये जो योग बना है, आया है, तो निश्चित रूप से कि ये जो योग है तो पूरी दुनिया यहाँ पर खींची चली आ रही है। पूरी दुनिया यहाँ पर आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कुंभ पिछली बार हुआ था तो 24 करोड़ लोग आए थे। इस बार 40-45 करोड़ लोगों को हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे आएंगे, लेकिन 13 और 14 तारीख को इतनी भीड़ थी, जितना मेले में उससे ज्यादा शहर में, जितने लोग थे शहर में, सरीसर दिख रहे थे, सरीसर दिख रहे थे। कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं बताना चाह रहा था कि मेरी दादी अम्मा एक रामदास करके गुरु महाराज थे, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा क्या होता है, वो दीक्षा ली थी, गुरु दीक्षा ली थी। तो उन्होंने बताया था कि ये बच्चा बड़ा होनहार है, और मेरे बारे में तो शायद जानते होंगे, हमने फुटपाथ पे पटाखे भी बेचे, होली पे रंग गुब्बारे भी बेचे हैं, और किसी के यहाँ टीवी देखने जाता था, उसने मुझे कान उमेठा 2 थप्पड़ मार के घर से भगा दिया। ये सारी चीजें देखी होंगी। तो बोली बड़े होनहार है ये बच्चा, कुंडली पर लिखा है। उस समय कुंडली पर उन्होंने लिखा था कि 20-21 साल की उम्र में एक झटका ऐसा आएगा, हो सकता है कि जान चली जाए। मेरे ऊपर 2 किलो के बटखरे से हमला कर दिया गया, हथौड़ी से हमला कर दिया। मैं कई दिन कोमा में रहा। 20-21 साल की मेरी उम्र थी, कई दिन मैं कोमा में रहा और मेरी जान किसी तरह से बच पाई। लिखा था कि 30 से 35 साल के बाद फिर से एक ऐसी घटना घटेगी, अगर वो बच जाएगा तो देश दुनिया में नाम रोशन करेगा शायद। तो ये ज्योतिष का ज्ञान है। कुछ लोग अपने अपने तर्क देते हैं कि ये बकवास है या गलत है या इसको नहीं मानना चाहिए। मैं मेरे जीवन में जो बीता है वो बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था और वो सब सच हुआ। मेरे ऊपर RDX बम ब्लास्ट हुआ, रिमोट बम से हमला किया गया। इंडियन एक्सप्रेस का सीनियर जर्नलिस्ट मारा गया, पुलिस का गनर, सिविल गनर, गाय और कुत्ता मर गए। यही सब बैठे, सब लोग गवाह है। और मैं तीसरी बार कैबिनेट मंत्री हूं। मेरी वाइफ 2 बार यहाँ पर 10 साल मेयर रही हैं। तो वो ज्योतिष जब लिखे थे, जब मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में 4th क्लास में पढ़ाए थे, चपरासी थे, उन्होंने लिख करके ऐसा दिया था और वो सब कुछ घटना घटित। आज उनको हम ढूंढते हैं, दादी है नहीं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन कल मुझसे मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ कार्यकर्ता, छोटा भाई जैसा, कहा मुरारी बापू से मिलना है, भैया किसी तरह से मिला दीजिए, आप ही मिलाएंगे। तो मैं गया मुरारी बापू जी के पास परसों। तो मुरारी बापू जी से हम लोग मिले। हमने कहा बापू जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सारी व्यवस्था में सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गंगा मैया, जमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद है, भगवान हनुमान जी, प्रयागराज तीर्थराज, प्रयागराज का आशीर्वाद है। इतने संत आते हैं जो यहां से गंगा जल तो लेके जाते ही हैं, जो उनके चरण पड़ते हैं उसकी धूल भी लेकर के जाएं। उस धूल से ही जो इतने संत महात्मा आते हैं, उनकी जो पैर के चरण पड़ते हैं, उसकी धूल से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है कि इतने लोग, आप सब लोग समधी आए, बेटी वाला समधी और बेटे वाला समधी, बगल के कमरे में रुका दिए, फर्स्ट फ्लोर पे रुका दिए, ग्राउंड फ्लोर पे रुका दिए। इसी में विवाद हो जाता है कि कोई ना कोई गुस्सा रहता है कि नीचे के कमरे में रुका दिए, ऊपर के कमरे में रुका दिए, बगल वाले कमरे में रुका दिए, बड़े कमरे में रुका। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा आयोजन, ये पुण्य प्रताप और ये ज्योतिष ने कहा है, किया है, बताया है, वो सब कुछ सच साबित होते मैंने देखा है। इसलिए मैं तो जरूर सिर झुका करके चरणों में प्रणाम करता हूं ऐसे ज्योतिष और अमर उजाला जो सच का, ताकि सच जिंदा रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
ग्रहों की गति, जब हम अपने बचपन या अपने बच्चों की शादी विवाह का करते हैं तो उनकी कुंडली के माध्यम से हमने उन विषयों में भी जानकारी होती है जिसे सामान्य रूप से नहीं जान पाते। और ज्योतिष की सबसे सुंदर बात है कि यदि कोई दोष है, ग्रहों की दशा विपरीत है, तो उसका समाधान भी उपलब्ध है। जैसे डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखता है कि आपको पेट में कौन सी बीमारी है, फिर उसकी दवा देता है, वैसे ही ज्योतिष विज्ञान व्यक्ति की समस्याओं का आकलन करके उसका निदान करते हैं और निदान बताते हैं। हजारों वर्षों से प्रभु श्री राम लला को तंबू और टेंट में रहना पड़ा, लेकिन जब भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और ज्योतिष गणना के आधार पर ही की गई। आप देखिए कितने वर्षों से, 500 वर्षों से, 1000 वर्षों, 500 वर्षों से भी अधिक समय से जो तंबू में भगवान राम विराजमान थे, तंबू में रामलला, उनकी जब भव्य दिव्य मंदिर बना तो उसमें भी मुहूर्त निकाल करके, उस गणना के अनुसार उसका मुहूर्त निकाल करके पूजन पाठ करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ज्योतिष का हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक में बहुत विशिष्ट महत्व है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित ज्योतिषाचार्यों को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। गंगा में डुबकी लगाने की बात अभी यहाँ पर हमारे भाइयों ने कही, हमारे संचालक महोदय ने कही, और संचालिका को भी बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़े अच्छे से आप लोग इस कार्यक्रम को मैनेज कर रहे हैं, कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम थोड़ा लेट होना था क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ा, और फिर भी इतना व्यवस्थित और इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों अपने संचालक और संचालिका बहन दोनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो डुबकी लगाने की बात, तो मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी या सेंट्रल से हमारे पार्टी के सीनियर वरिष्ठ जो भी हैं, अगर मेरी ड्यूटी लगाते हैं कि ये काम करना है, तो पूरे मनोयोग से जाकर के करता हूँ। तो चाहे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राम कोविंद जी, चाहे माननीय रक्षा मंत्री जी, और चाहे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे आपने भी कुमार विश्वास जी की बात कही, और कल भी अर्जुन मेघवाल जी आए थे। तो कहते हैं ना, पहले, क्योंकि आदमी जब दूर से आता है तो उनको लगता है कि कितना वो गहरा है, क्या है, पहले आप चलो। तो मुझे डुबकी लगाने का अवसर जो प्रदान हुआ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि माँ गंगा जमुना सरस्वती का ही ये कह लीजिए कि पूर्ण प्रताप मेरे ऊपर है, और उनका आशीर्वाद ही है जो मुझे इतनी सारी डुबकी लगाने का अवसर मिला है। मैं कह रहा था जब अपने मुरारी बापू जी से, तो मुरारी बापू जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहित कृपा करहु रघुवीर। तो जो चरण की धूल है, उस धूल को जरूर उठा करके ले जाना चाहिए, ये ऐसा मुरारी बापू जी ने भी कहा। और निश्चित रूप से इतने संत महात्मा यहाँ पर आते हैं, ये पावन तीर्थ की जो भूमि है, इस भूमि पर बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था, परंपरा, आध्यात्म का महापर्व महाकुंभ 2025 हर गुजरते दिन के साथ भव्य और दिव्य होता जा रहा है। अब तक 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने सकुशल संगम की गोद में स्नान किया है। कोई अव्यवस्था नहीं, कोई असुविधा नहीं, सभी की सुविधा और सभी की सुरक्षा डबल इंजन की सरकार में हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रतिबद्धता है। और हम फिर से अमर उजाला को इस आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माँ गंगा यमुना सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि माँ गंगा यमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयागराज भगवान हनुमान जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और ऐसे जो हमारे ज्योतिष बैठे हैं, जो ज्योतिष विज्ञान है, जो ज्योतिष
जो ज्योतिषों ने बता दिया। मैंने बताया कि मेरी पिताजी पोस्ट ऑफिस में 4th क्लास एम्प्लॉय थे और ज्योतिष ने जो बताया था वो सब कुछ सामने आ रहा है। इतना बड़ा बम ब्लास्ट, 4-4 लोग की 3-3 लोगों की डेथ हो गई और गाय और कुत्ता भी मिला लें तो 5 लोगों की डेथ हो गई और मैं बच पाया। और जब 20-21 साल का था मेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ कि मैं कई दिन कोमा में रहा। मेरा ये सर पे आज भी अगर ऐसे हाथ रखे तो छोटे बच्चों का नहीं से धक 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 यहाँ पर करता, वैसे बाल हिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं निश्चित रूप से ऐसे ज्योतिषाचार्य भाइयों बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे ज्योतिष और सनातन धर्म। जय सनातन धर्म। पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग आज गदगद हैं। हमने विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी सजाने और संवारने का काम किया। और उत्तर प्रदेश, जहां भगवान राम हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी भगवान बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ हैं, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनने की ओर अग्रसर है, वहां पर विकास कार्य तेजी से हो रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग सारनाथ और कुशीनगर आते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि रघुकुल रीति जहां के हैं राम रमैया, जिस धरती पे जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। इससे पहले कि आपकी अपने अगले कर्तव्यों के लिए आपका प्रस्थान हो, एक आग्रह कि एक मंच की ग्रुप फोटो हो जाए कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और आपने जो बातें कही, आप लोग सभी लोग अगर अपने स्थान पर ही आप बस सामने देखें, ग्रुप फोटो हो जाए। इस दौरान जो बातें आपने अपने इस उद्बोधन के दौरान कही, मैंने उसमें से 3 शब्द निकाले हैं नंदी जी। विनम्रता की बात कि आपने बताया कि मेरी ड्यूटी लगती है इसलिए मैं डुबकी लगाता हूं। हमारी भी ऐसी डुबकी लगती रहे कि एक दिन में 2-2 बार त्रिवेणी के, माँ गंगा के, माँ सरस्वती के, माँ जमुना जी के गोद में हम जा सकें। ये विनम्रता ही है। हम जैसे लोग जो बड़ी दूर दूर से आते हैं, एक डुबकी लगाने के बाद ही उसको जिस तरीके से दुनिया को दिखाते हैं, बस ये कह देना कि मेरी ड्यूटी लगी थी इसलिए। और हमारे तमाम जो अतिथि हैं, आदरणीय नंदी जी के प्रस्थान से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर मंच के सामने आए तो एक आपकी भी यादगार यहाँ हो जाएगी। जो अतिथि हैं आप मंच के सामने आ जाएं। जी, तमाम जो ज्योतिषाचार्य आए हैं, वास्तुविद आए हैं, आप मंच के सामने आ जाएं समूह पिक्चर के लिए। नंदी जी ने एक बात और कही अपने उद्बोधन में कि प्रभु श्री राम भी उस क्षण पर आए जब एक विशिष्ट योग बना था। मैं बात कहता हूं कि यह भी योग है कि हमारा कार्यक्रम बदला और जिनका ज्योतिष पर इतना टूट विश्वास हो वो इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मुख्य अतिथि बने। ये योग ही होते हैं, ये अनूठे नक्षत्र ही होते हैं, ये इस तरीके के शुभ अवसर ही होते हैं जो बनना लिखा होता है, जो बनते हैं। तो जिसका ज्योतिष पर टूट विश्वास हो वही ऐसे कार्यक्रम को शुरुआत करे। शायद ऐसा बनना लिखा था, इसलिए तमाम जो परिवर्तन थे वो हुए, और जो नियति में होता है वो शायद कई बार हमको पता नहीं होता। और कर्तव्य परायणता की मिसाल आदरणीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, आप इससे पहले इस मंच से प्रस्थान करें। और आपने जैसा बताया आपके पास आज के भी एकादशी के पर्व के दिन भी कई अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इस समूह पिक्चर के बाद, इस समूह तस्वीर के बाद, छायाचित्र के बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नवीन पटेल जी से, संपादक अमर उजाला प्रयागराज, आपको बस एक स्मृति चिन्ह हमारी ओर से दें और इसके बाद हम आपके समय की महत्ता समझ रहे हैं। जोरदार तालियों से, क्योंकि आपके प्रेरक उद्बोधन ने आज वो योग बना दिया कि आपको ही सुनकर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आखिरी समय पे बदलाव किए। आप सभी विशिष्ट जनों से भी आग्रह है कि मंच के समक्ष जो आप लोगों के लिए जगह है वहां आए, ताकि हम आगे के जो कार्यक्रम है उनको
उस क्रम में सुचारू कर सकें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।